तो भारत के सख्त तेवर से डरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सता रहा है भारत के हमले का डर। हमले की आशंका के बीच चीन की शरण में पाक नजर आएगा। जिनपिंग के दूत से मिले हैं पाक के विदेश मंत्री इसहाक डार। इस्लामाबाद में चीन के राजदूत से मुलाकात की। जियांग जेड से पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक की मुलाकात देखी गई। पहलगाम हमले के बाद चीन से समर्थन मांगा गया है। अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की बस यही आदत है, गीदड़ भभकिया देते रहेंगे, अपने आप को बेहद ज्यादा बड़ा समझते रहेंगे, लेकिन जब जब कुछ भी होता है या तो कटोरा लेकर भीख मांगने निकलते हैं चीन की तरफ या फिर मदद की गुहार लगाते हुए दौड़ते नजर आते हैं चीन की तरफ। ऐसे में अब यहाँ पर युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंच गए हैं चीन, और चीन में जाकर वहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब हमें बचा लीजिए, और हिंदुस्तान तो आग बबूला हो गया है, हमारे आतंकियों ने नापाक हरकत वहाँ कर दी है, और इसलिए अब उन्होंने तो ठान ली है कि बिल्कुल पाकिस्तान को मिटा देंगे, पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा वो कर देंगे, जनाब हमें बचा लीजिए, ये गुहार करते हुए पहुंचे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन, और चीन से अपने लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद चीन से समर्थन मांगा जा रहा है। सोचिए जरा किस तरह की हालत जो है वो पाकिस्तान की नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की ये बेहद पुरानी आदत रही है कि कुछ भी होता है बस कटोरा लेकर निकल पड़ते हैं भीख मांगने के लिए, और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अब भी निकल पड़े हैं भीख मांगने के लिए। और अब देखिए कितनी भीख जो है वो चीन की तरफ से दी जाती है, यानी कि कितनी मदद चीन की तरफ से के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ पर मकसद बिल्कुल साफ है, और भारत की तरफ से इस बार कड़ी जंग जो है वो देखी जाएगी, कड़ी लड़ाई जो है वो देखी जाएगी, मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। युद्ध की तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। रीढ़ की हड्डी पर वार हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर किया जा चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, पानी जिस तरीके से सिंधु नदी से रोका गया है, उसके बाद तो पाकिस्तान तिलमिला उठा है, और ऐसे में तिलमिलाहट में लगातार गीदड़ भभकी भी पाकिस्तान दे रहा है, लगातार बयान भी पाकिस्तान दे रहा है। और बड़े अफसोस की बात ये कि यहाँ पर आसिफ मुनीर, जिस पर उनके आवाम विश्वास करती है, वो आवाम जो है वो डरी हुई है, क्योंकि सभी को पता है कि आसिफ मुनीर जो हैं वो तो अब भाग खड़े होंगे, और ऐसे में इस जनता का क्या होगा, क्योंकि आसिफ मुनीर अपने परिवार को विदेश में सेट कर चुके हैं, अपने परिवार को, अपने घर वालों को विदेश में भेज चुके हैं, और खुद यहाँ पर बंकर में छिपकर बैठ जाएंगे। और अब आसिफ मुनीर तो बंकर में छिपकर बैठ जाएंगे, लेकिन आवाम का क्या होगा? शहबाज शरीफ भी अपनी रक्षा कर लेंगे, आसिफ मुनीर की रक्षा उनके आर्मी के जवान जिस पर वो पैसा लुटाते रहे हैं, पैसा वो इकट्ठा करते रहे हैं, वो कर लेंगे। तमाम आर्मी के जवान के परिवार भी विदेशों में सेट हो रहे हैं। आवाम के लिए अब बहुत मुश्किल भरा ये समय है। ऐसे में आवाम को भी नजर आ रहा है कि देखिए किस तरीके से जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन हुक्मरान की वजह से हम मुसीबत में आ चुके हैं, उन हुक्मरान की वजह से हम अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं टारगेट पर है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के आवाम को ये संदेश हम देना चाहेंगे कि जनाब आप मत डरिए, क्योंकि ये जो कार्रवाई होगी, हिंदुस्तान वो पापी देश नहीं है जो कि मासूमों की हत्या करे। हिंदुस्तान वो देश है जो कि यहाँ पर दूसरों की जान लेने वाले जो ये गंदे खून से रंगे बैठे पाकिस्तान के आतंकी हैं, इनका सफाया करना हमारा काम है। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ निर्दोष और जो पाकिस्तान की शरीफ आवाम है उस पर कोई भी आक्रमण नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तान में दुबके बैठे आतंकवादी हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी, उन्हें खदेड़ा जाएगा, उनको बिलों से निकाल कर ढेर किया जाएगा। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठने की तैयारी में है, और ऐसे में कटोरा लेकर पहुंचे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जो अभी तक गीदड़ भभकियां दे रहे थे, बड़े बड़े बयान जो हैं वो मंड रहे थे, खुद यहाँ पर ये कह रहे थे कि देखिए हम कबूल करते हैं, इनका ही बयान है ये, नहीं रक्षा मंत्री का ये बयान है कि हम कबूल करते हैं, पिछले 30 सालों तक हमने ये गुनाह किया है, हमने आतंकवाद को पाला पोसा है, लेकिन अब आतंकवाद को हम ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि डरे हुए हैं तो ये तो बोलना ही पड़ेगा कि अब हम आतंकवाद को ख़त्म कर चुके हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये ठीकरा फोड़ रहे थे दूसरे देशों पर, अमेरिका पर, ब्रिटेन पर, कह रहे थे कि उन्हीं के कहने पर हमारी ज़मीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरों पर ठीकरा फोड़ने वाले अब चीन की तरफ भागे, कटोरा लेकर मदद की गुहार लगाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पाकिस्तान
हालात कभी भी कुछ भी हो जाए, कटोरा लेके निकल पड़ता है चीन की तरफ। और अब एक बार फिर से यहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और पूरी तरीके से आतंकवाद का ठीकरा दूसरे बड़े देशों पर फोड़ रहे थे, ऐसे में अब ये रक्षा मंत्री पहुंचे चीन, वहां पर मांग कर रहे हैं पहलगाम हमले के बाद कि हमें समर्थन दे, हमें बचा लें किसी भी तरीके से। चीन भी ऐसी गलती नहीं करेगा। इस तरीके से लगातार आप सोचिए कि मासूम निहत्थे लोगों की जान ली गई है, उस पर कौन सा देश जो है वो कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की चीन की दोस्ती जो है वो बड़ी पुरानी है और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मगर जिस तरीके से ये हुआ है, इसकी निंदा जब दुनिया कर रही है और अगर चीन इसमें पाकिस्तान का साथ देता है तो फिर पाकिस्तान को इस चीज को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में फिलहाल आपको क्या लगता है कि चीन की तरफ से क्या कुछ जवाब जो है वो दिया जाएगा? किस जवाब के साथ इनके रक्षा मंत्री डार जो है वो वापस पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता जो है एक मंडरा रही है, वो वहाँ के आवाम को लेकर है। सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर मुनीर जो है वो अपने परिवार को विदेश में सेट कर चुका है। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के मंत्री हो, बिलावल भुट्टो हों या तमाम हो, ये लगातार भारत को गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं और लगातार ये बोल रहे हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अगर कुछ भी होता है तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मगर वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री जाकर चीन से मदद मांग रहे हैं कि बचा लीजिए, यहाँ हाल बुरा होने वाला है। तो ऐसे में देखना होगा कि पाकिस्तान आखिर औकात क्या है, पाकिस्तान की किस जगह पर पाकिस्तान खड़ा है। जो देश लगातार पूरा साल जो है दुनिया के देशों से पैसे मांगकर अपने लोगों की पेट भरने की बात करता हो, वो इस तरह की धमकियां दे, उसे शोभा नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात है कि चीन के पास अगर गया तो चीन भी खुद देख चुका है गैलवान में, और गैलवान के बाद चीन ने कई कोशिशें की हैं भारत के साथ जो है वो झड़प के बाद जो है कि वो कुछ कर सके, इंट्रूजन कर सके, मगर चीन को भी बराबर जो है वो मात दी गई है। तो इसमें चीन किस जगह पर है, पाकिस्तान कहाँ है, वो खुद जानते हैं दोनों देश। बिल्कुल, वाकई में ये दोनों देश खुद जानते हैं। ऐसे में समर्थन मांगा जा रहा है लेकिन इस तरीके से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तैयारी एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत की गुहार ये लगा रहे हैं, तीसरी तरफ दूसरे देशों से समर्थन की मांग कर रहे हैं, समझौता कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बार लड़ाई जो है वो आर पार ही होगी अजय। बाकी इसके अलावा क्या कुछ कार्रवाइयां तेज होती नजर आ रही हैं? देखिए, अगर बात कार्रवाइयों की कहें तो भारतीय सेना लगातार सुरक्षा बलों की, बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई में जुटी हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कुलगाम में छुपे हुए 2 आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद चल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो बसंतगढ़ के कठुआ, उधमपुर के बसंतगढ़ में लगातार सुरक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द उन आतंकियों को वहां मार गिराया जा सके। पहलगाम हमले के बाद से पहलगाम से लेकर किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से लेकर पुंछ तक के इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि सूत्रों की माने तो ये आतंकी जो हैं वो पहलगाम जो हमला करने गए थे, ये किश्तवाड़ और जो पुंछ का इलाका है वहाँ पर पहले सक्रिय थे और 2 ग्रुप्स ने जाकर वहाँ पे हमला किया। जब पाकिस्तान से इनको निर्देश मिले तो ये तमाम जो आतंकी मौजूद हैं उनका सफाया और उसके बाद उनके जो आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी खाल उधेड़ने की जो है वो पूरी तैयारी कर ली गई है और लगातार जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। बिल्कुल अजय, लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में इनके आकाओं की खाल जो है वो बेहद जल्द उधेड़ी जाएगी, जिस तरीके से आपने कहा भी है। लेकिन अगर बड़ा सवाल देखा जाए तो इस वक्त खबरें जो आ रही हैं वो खबरें कुछ इसी तरीके से आ रही है कि मुनीर अपनी हिफाजत में सबसे अधिक अभी जुटे हुए नजर आ रहे हैं, अपने परिवार की हिफाजत में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, आतंकवादियों की हिफाजत में वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं, आतंकवादियों के छिपाने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, कोशिशें उनको छिपाने की वो करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुनीर जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की जंग होती है तो 71 वाली तस्वीर वापस जो है वो लौटेगी। जैसे उस वक्त के सेना प्रमुख ने जो है घुटने टेक कर 93,000 लोगों को सरेंडर करवाया था भारतीय फौज के सामने, इस बार भी जंग हुई तो हालात वैसे ही होंगे। तो मुनीर को अपनी तस्वीर नज़र आ रही होगी कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस वक्त उनका चेहरा जो है, उनकी फ़ोटोग्राफ जो है वो पाकिस्तान के उन जनरलों में आएगी जिन्होंने वहाँ पर सरेंडर किया था। शायद इसी वजह से वो परिवार को पहले यहाँ से निकालना चाहते
जाते हैं और बाद में जब मौका मिलेगा तो वो खुद भी वहाँ से फरार हो जाएं, इस चीज़ की अपेक्षा आप कर सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, अगर आप देखें इतिहास के पन्नों को, तो ज़्यादातर जनरल जो हैं वो आपको दुनिया के बाकी देशों में दिखेंगे, जहाँ पर जाकर वो करप्शन का पैसा इस्तेमाल करके बिजनेस खड़ा करते हैं और उसके बाद वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। पाकिस्तान के तमाम जो पुराने प्रधानमंत्री रहे, पुराने जनरल्स रहे, उनका सबका अगर चिट्ठा अगर खोलेंगे तो उसमें सब में ये दिखेगा कि ये सब जो हैं वो दुनिया के बाकी देशों में जाकर वहाँ की नागरिकता लेकर वहीं बस जाते हैं और पाकिस्तान को अलविदा कर देते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में जो इनके सैनिक हैं, जिन पर भरोसा वहां की जनता जताती है, वो सैनिक तो पूरी तरीके से बिजनेसमैन बनकर बैठे थे। ऐसे में अपनी हिफाजत पहले करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वहां के आवाम की हिफाजत के बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जो इन तमाम जानकारियों के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने का असर अब दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान की यहां पर सादिया अल्वी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान की बहू सादिया